नमस्कार दर्शकों, मैं बरखा सिंह आज आपको लेकर आए मंगलपुर पटखौली ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में सुमेर सिंह जी हैं। इनका दूसरा कार्यकाल है, तो पहले से अनुभव था। आइए जानते हैं ये कार्यकाल कैसा रहा, विकास के क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए इन्होंने। प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये बताइएगा कि आपने कौन कौन से कार्य विकास के क्षेत्र में करवाए हैं? हमारे ग्राम सभा में अन्नपूर्णा भवन बनवाया गया है, वो तो हमने देखा, बहुत खूबसूरत बनाया, नया बनाया। उसके बाद पंचायत है, उसका पेंटिंग करवाया गया है, मरम्मत करवाया। और जैसे भूमिगत नाली थी जो जनता को परेशानी हो रही थी, तो कुछ भूमिगत नालियां बनवाए हैं और कुछ खुली नाली भी बनवाए हैं और सारे कार्य हो गए। जी, कुछ इंटरलॉकिंग हो गया है। यही है कि हमारे यहाँ बारात घर नहीं है। जमीन है आपके पास? जी, जमीन है, बनाना चाहते हैं आप? हाँ, उसका प्रयास किया जा रहा है कि बारात घर बन जाए। विधायक सांसद जी से सपोर्ट मिलता है आपको? जी, सपोर्ट मिलता है। उनके निधि से कुछ कार्य हुए? उनके निधि से एक नाला बना है हमारे यहाँ, एक नाला बना है। अच्छा, ये बताइए कि गांव में जल भराव की समस्या रहती है या नहीं? जी नहीं, पहले रहती थी, लेकिन अब सारा सही हो गया। मतलब आपने कदम उठा के सही करवा दिए सारे? जी जी। और विद्यालय कितने हैं आपके पास? विद्यालय एक हमारे यहाँ, उसमें टाइल्स लगना था, दिव्यांग शौचालय बन जाना था, जिसमें बन गया था जी, सब कुछ बन गया। जी, बड़ी अच्छी बात है ये तो। अच्छा प्रधान जी, जैसे बहुत सारी दिक्कतें हर प्रधान को है, कभी कोई चाह रहा है कि लाइब्रेरी बन जाए, क्रीडा क्षेत्र बन जाए, तो ये सारी चीजें क्या व्यवस्था गाँव में हो चुकी है आपके? खेल मैदान तो बना हुआ है, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना, बढ़िया नहीं बन पाया। जिम वगैरह उसमें नहीं, ओपन जिम नहीं हो पाया? ओपन जिम नहीं है। नहीं। तो क्या इसके लिए आपने ब्लॉक वगैरह बोला कि भाई हमें भी कुछ ऐसी योजनाओं का लाभ मिले? ब्लॉक से अधिकारियों से बातचीत हो रही, कहने भाई अगले सत्र में होगा। क्योंकि ऐसे भी आपको एक साल तो मिल ही गया है करीब। जी 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 जी। तो और कोई ऐसी व्यवस्था, जैसे एक तो हो गया बारात घर जो आप चाह रहे हैं, और ऐसी कोई व्यवस्था जो आपकी सरकार से मांग हो? बस यही है, बाकी तो हमारे यहाँ उपलब्ध है, और चीजें उपलब्ध है। लेखपाल कोटेदार साहब संतुष्ट है पूर्ण तरीके से? जी, बिल्कुल संतुष्ट है। संतुष्ट है जी। अच्छा, और कुछ ऐसा जैसे केंद्र सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन, उसके तहत रास्ते खराब किए जा रहे थे, क्या आपके गाँव में किए थे? जी, खराब किए गए थे, लेकिन अब सुधार हो गया है। आप भी सुधार कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं करवाया? कुछ हमने करवाया, कुछ उन लोगों ने तो नहीं करवाया, कुछ उन लोगों ने नहीं करवाया, आपके लोगों के जिम्मे आ गया। जहाँ काम हुआ वहीं पे उसको सही करा दिया गया। पानी घर घर तक पहुँच गया? अभी तो टंकी बन रही है, प्रोसेस में। अच्छा, प्रोसेस में है। और कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? नहीं, कुछ नहीं करना। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है आप? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, को प्रशासक बना दिए। तो 27 में क्या लगता है? 27 में फिर योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे जी। अच्छा, अपनी जनता से भी कुछ कहना चाहता है? क्योंकि ऐसे तो 1 साल का समय मिल गया है, कार्य जो बचे हुए थे वो पूर्ण हो ही जाएंगे। फिर भी जनता से कि भाई 2 बार आपको कार्य अपना सौंपा है, अपना प्रतिनिधि चुना है, तो इस बार भी कुछ कहना चाहेंगे? जनता से ही कहना चाहेंगे कि हमारा अगर काम अच्छा हो तो हमारा सहयोग करे। जी जी। तो काम अच्छा न हो तो न करे। अच्छा, ये भी है। ये भी है जी। मतलब आपने इस तरीके से कार्य किया है कि आपको पता है कि जनता जो है उसके लायक ही थी। पूर्ण विश्वास है, बिल्कुल हमको काम संतोषजनक हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जिन्होंने कह सकते हैं नालियों का काम बहुत अच्छा करवाया, रास्तों का भी काम करवाया है। साथ ही वो उनकी सरकार से एक मांग है बारात घर के लिए, गरीब कन्या के विवाह हेतु एक अगर बारात घर होता है तो बड़ा ही कह सकते हैं मदद मिल जाती है, एक सहायता प्राप्त हो जाता है। तो उनका कहना है कि अगर सरकार इस पर ध्यान दे दे, बजट उस तरीके से भेज दे और जमीन चिन्हित कर दे तो वो भी कार्य हो जाएंगे। पर देखना चाहिए आने वाले समय में क्या होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए, न्यूज के साथ मैं बरखा सिंह।